A single breath, no beginning, no end. Only awareness arrive. Let the noise fall away like waves returning to sea. Nothing to hold, nothing to chase, just this moment, breathing in and out. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. I return. चौखंबा पहाड़ों की गोद में बसा एक ऐसा धाम जहां पहुंचने के लिए हर एक कदम इम्तिहान लेता है। यह है पंच केदार में से एक द्वितीय केदार मध्य महेश्वर धाम। शहर के शोर से हजारों फीट ऊंची एक ऐसी पावन जन्नत जहां भोले के पहाड़ दिन रात बादलों की चादर ओढ़े सोते हैं। यहाँ की पावन खामोशी में जब मंदिर में घंटियों की गूंज गूंजती है तो वो पहाड़ से टकराकर सीधा आपके दिल में उतर जाती है और मन का सारा शोर एक पल में शांत हो जाता है। हवा की सरसराहट और मधुगंगा नदी का संगीत सीधे रूह को छूता है। कहा जाता है कि हर सफर आपको कहीं पहुंचाने के लिए नहीं होते, कुछ सफर आपको खुद से मिलवाने के लिए भी होते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं निकल पड़ा हूं एक ऐसे ही खूबसूरत सफर में पंच केदार के सबसे पावन धाम मध्य महेश्वर महादेव की तरफ। शहर की शोर से दूर इन कठिनाई भरी रास्तों पर मेरे साथ चलिए और महसूस कीजिए उस सुकून को जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हर हर महादेव दोस्तों। गुड मॉर्निंग उत्तराखंड। अभी सुबह के ठीक 4 बज रहे हैं और पूरा देहरादून सो रहा है, लेकिन हम निकल चुके हैं एक खतरनाक सफर पर। देहरादून से चलकर हमारी मंजिल तो मध्य महेश्वर धाम है, लेकिन दिल ने कहा कि क्यों ना शुरुआत ऋषिकेश के इस पावन सुकून के साथ की जाए। पहाड़ों में आगे बढ़ने से पहले माँ गंगा का आशीर्वाद लेना तो बनता था। ऋषिकेश का ये सुकून समेटकर अब हम जा रहे हैं देवप्रयाग की तरफ। ऋषिकेश से देवप्रयाग ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक एहसास है। पहाड़ों की धूप छाँव, ठंडी हवा के झोंके और हर मोड़ पर बदलता कुदरत का रंग। जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो आप सफ़र नहीं करते, बल्कि उत्तराखंड अपने आप आपके अंदर समाने लगता है। देहरादून के घुमावदार पहाड़ पार करते हुए अभी मैं खड़ा हूं दोस्तों देवप्रयाग में, उत्तराखंड का सबसे पावन संगम जो कि देवप्रयाग संगम के नाम से जाना जाता है। ये जो आप मेरे पीछे नदी देख रहे हैं, एक तरफ से आ रही है अलकनंदा और दूसरी तरफ से आ रही है भागीरथी। इस नदी की खासियत यह है कि ये दोनों नदियां मिलके आपस में माँ गंगा का निर्माण करती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, माँ गंगा को प्रणाम करते हुए। जय। देवप्रयाग के इस पावन संगम को प्रणाम करके हम निकल चुके हैं अपनी असली मंजिल यानी भगवान मध्य महेश्वर की तरफ। सफर लंबा है, पहाड़ ऊंचे हैं, लेकिन मन में एक अलग ही उत्साह है। लेकिन कहते हैं ना, उत्तराखंड की देवभूमि में हर मोड़ पर एक चमत्कार आपका इंतजार करता है। मध्य महेश्वर पहुंचने से पहले रास्ते में हमें आशीर्वाद लेने रुकना ही था। एक ऐसी जगह
जहाँ शक्ति का साक्षात वास है। मेरे ठीक पीछे जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, ये है माँ धारी देवी धाम। मान्यता है कि उत्तराखंड की 4 धाम की जो यात्रा है वो माँ धारी देवी के आशीर्वाद के बिना कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि ये खुद पहाड़ों की रक्षक है। तो चलिए मेरे साथ माँ धारी देवी के दर्शन करने, ताकि हमारी जो यात्रा है वो मंगलमयी हो, शुभ हो। चलिए। जय हो। तो माता के दर्शन वगैरह करके दिल को बहुत सुकून मिला। सच बताऊं तो बहुत ही सुंदर मंदिर है, और माता की जो प्रतिमा है अद्भुत, बहुत ही प्यारी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि एक बार आप ज़रूर आएँ ये मंदिर में, माँ धारी देवी के धाम में। तो चलते हैं अब अपने लक्ष्य की ओर। ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ। माँ धारी देवी का आशीर्वाद लेकर हम पहुंच गए थे रुद्रप्रयाग, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का ये अद्भुत और पवित्र संगम देखने को मिलता है। लेकिन सफर अभी लंबा है, इसलिए हमें बिना रुके आगे बढ़ना था, क्योंकि पहाड़ों में कब धूप ढल जाए पता नहीं चलता। ऊखीमठ तक पहुंचते पहुंचते सूरज ढलने लगा था और पहाड़ों की ठंडी हवा अब तेज हो चुकी थी। रास्ता थोड़ा सुनसान और बेहद खूबसूरत था। हमारा प्लान तो आगे तक जाने का था, लेकिन रांसी पहुंचते पहुंचते काफी टाइम हो चुका था। अंधेरा घना हो रहा था और पहाड़ों में रात को सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं होता। इसलिए हमने सोचा कि आज रात रांसी में ही स्टे किया जाए। तो दोस्तों, अभी हूँ मैं रांसी गांव में। एक बार व्यूज़ चेक करिए मेरे पीछे। बारिश काफ़ी टाइम से हो रही है यहाँ पे, कंटिन्यू ऊखीमठ से और रांसी यहाँ तक कंटिन्यू बारिश है भाई, बहुत ज़्यादा बारिश। तो जो लोग भी आ रहे हो संभल के आइएगा। तकरीबन सुबह 4:30 या 5 बजे निकले हम देहरादून से, और अभी पहुँचे हम 7:10 पे रांसी गांव में। लेकिन इतना प्यारा नज़ारा यहाँ का दोस्तों, एक बार देखिए आप। तो आज रात हम यहीं स्टे करने वाले हैं। सुबह यहाँ से तकरीबन 4 या 4:30 बजे हम अपने ट्रैक पे निकल जाएंगे मध्य महेश्वर के लिए। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतने प्यारे प्यारे नज़ारे दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों, एक लाइक तो बनता है इसके लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 5 और मेरे पीछे नज़ारा देखिए आप। इतना प्यारा नज़ारा, मन को मोह देने वाला। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से अपने लक्ष्य की ओर, मध्य महेश्वर महादेव, इस प्यारे नज़ारे के साथ। तो चलिए दोस्तों। तो दोस्तों, निकल चुके हैं हम अपनी मंजिल की ओर अपने शस्त्र लेकर। तो दोस्तों, यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। आगे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारों के दर्शन होने वाले हैं। फाइनली दोस्तों, गाड़ी को हमने कर दिया है पार्क, और अब शुरू हो रहा है हमारा सबसे खूबसूरत सफर, मध्य महेश्वर ट्रैक। पंच केदार में से एक, जहां साक्षात महादेव का वास है। आज का सफर थोड़ा लंबा है, थोड़ा थकाने वाला है, पर जो मंजिल पर मिलने वाला सुकून है ना, उसके आगे हर एक थकान आधी हो जाएगी। दोस्तों, अगर रास्ते की बात करूं तो आपको रास्ते में मिलेंगे घने जंगल,
बहती हुई नदियाँ और चिड़ियों की प्यारी सी आवाज़। रास्ता रांची से शुरू होता है और गोंडार होते हुए हमें ऊपर जाना है। हर मोड़ पर एक नया व्यू है जो आपको रुकने पे मजबूर कर देगा। अगर आप नेचर लवर हो तो ये ट्रैक आपके लिए जन्नत है। तो दोस्तों, रास्ता बहुत कठिन है लेकिन मंजिल उतनी ही खूबसूरत है। ये देखिए दोस्तों, तो मैं अपने दोस्त से पूछना चाहूँगा कुछ बातें। तुषार, आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी कोई भी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आप नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं महादेव प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत ही अच्छी बात कही है मेरे दोस्त ने कि उनकी मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे के सफ़र में, जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। गोंडार पहुंचने के बाद आगे रास्ता और भी हसीन हो जाता है। जरा इन पहाड़ों को देखिए, ऐसा लगता है जैसे हर एक मोड़ पर कुदरत एक नई तस्वीर सजा के रखी हो। सच में यहाँ चलते हुए लगता है कि सफ़र मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत है। और थोड़ा आगे चलकर हमें दिखता है लोहे का बना ये पुल, मध्य महेश्वर गंगा और मार्कंडे गंगा, जो ठीक इस पुल के नीचे आकर एक दूसरे में समा जाती है। इस पुल को पार करने के बाद धूप और ऊंचाई की वजह से पेट में चूहे कूदने लगे थे। अब पहाड़ों में बिना एनर्जी के तो आगे बढ़ा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे बंतोली में। अरविंद भैया के यहाँ बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट पराठा बना रखा है इन्होंने। इसका टेस्ट लाजवाब। तो यहाँ से नाश्ता पानी करके चल दिया अपने लक्ष्य की ओर। अब इस पुल के बाद हालत बहुत ही ख़राब होने वाली है, देखते हैं। चलिए दोस्तों, बंतोली के बाद का ये सफ़र अब आसान नहीं होने वाला। पहाड़ और भी ऊंचे और रास्ते और भी कठिन होते जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, कठिन रास्ते सबसे खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं। दोस्तों, पहाड़ हमें सिखाते हैं रास्ता चाहे जितना ही मुश्किल हो, मंजिल उससे कई गुना खूबसूरत होती है। और ये सबक सीखने का अभी बहुत सही मौका है। तो घूम लो यार, बाद में सिर्फ काश बच जाएगा कि काश उस टाइम पे घूम लिया होता। अभी आपकी उम्र कम है लेकिन आपकी जवानी में दम है। क्यों भाई, सही बोला? कहाँ से हो भैया आप? पंजाब। पंजाब से। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो भाई पंजाब से हैं और ऊपर से आ रहे हैं। चलिए चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, एक खूबसूरत सफ़र में। ये भैया देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। सच बताऊं, मेरा तो ये बैग ले जाके हालत ख़राब हो रही है, और भैया ने इतना बड़ा टीन शेड पकड़ रखा। सैल्यूट है यार भाई को। किसी ने सच ही कहा है, मरने से पहले अगर स्वर्ग देखने की इच्छा है तो मध्य महेश्वर चले आइए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे एकदम स्वर्ग जैसा, ये देखिए।
तो दोस्तों जल्दी से बैग पैक करो और चले आओ यार, यही मौका है घूमने का, बाद में हाथ पैर जवाब देने लग जाते हैं। तो निकल पड़ो एक ऐसे सफर की ओर जो आपको अपने आप से मिलाए। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, आंटी ने बहुत ही बढ़िया बुरांस का जूस बनाया है। सही बताऊँ, इसका टेस्ट के आगे हर टेस्ट फीका है, बहुत ही सुंदर। वाह। और दोस्तों आखिरकार वो पल आ ही गया जिसके लिए हमने ये कठिन चढ़ाई चढ़ी। जैसे जैसे मेरे कदम मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे, दिल की धड़कन और भी तेज हो रही थी। कदम थक जरूर गए थे दोस्तों, लेकिन जब सामने आपकी मंजिल हो तो एक अलग ही ताकत आ जाती है। थोड़ा और आगे बढ़कर जब मैं ठीक बाबा के दरबार के सामने खड़ा था तो अपने आप सिर झुक गया। जमीन पर प्रणाम करते ही जैसे पूरे सफ़र की थकान एक पल में गायब हो गई। बस अंदर से एक ही आवाज़ निकली, हर हर महादेव। और अब शाम के ठीक 7 बज रहे हैं। मंदिर के द्वार खुलने का समय हो चुका है, इसलिए सभी भक्त दर्शन के लिए लंबी लाइन में लग गए हैं और हम भी उन्हीं के साथ लाइन में खड़े हो गए हैं। दर्शन करने के बाद रात को हो गई बारिश और उसके बाद सुबह का ये प्यारा सा नज़ारा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारी यात्रा का तीसरा दिन और मध्यमेश्वर धाम की सुबह का यह नज़ारा। हल्की हल्की धुंध पड़ रही है दोस्तों और रात हमने इस टेंट में गुजारी। रात लगभग 9 बजे से और 3 बजे तक भारी मात्रा में बारिश रही दोस्तों। लगभग काफ़ी ठंड है यहाँ। और आज सुबह सुबह 4 बजे हमने सरस्वती कुंड में स्नान किया और उसके बाद सुबह लगभग अभी बज रहे हैं 5:30 और अब हम जा रहे हैं बूढ़ा मध्यमेश्वर की ओर। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहिए, आगे आपको दिखाएंगे हम प्यारे प्यारे नज़ारे। तो चलिए दोस्तों। रात की बारिश के बाद मौसम एकदम साफ हो चुका था और अब समय था इस यात्रा के सबसे अद्भुत हिस्से का। हम निकल चुके हैं बूढ़ा मध्यमेश्वर। कहते हैं यहाँ से जो नज़ारा दिखता है वो इस पूरे सफ़र का सबसे बड़ा इनाम है। देखिए दोस्तों, लोग अपना ट्रैक चढ़ते हुए और ये पीछे बूढ़ा मध्यमेश्वर। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ रहे हैं, बादल हमारे नीचे आते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों जल्दी से पहुंचते हैं ऊपर, देखते हैं कि बूढ़ा मध्यमेश्वर हमें सुनहरा नज़ारा दिखाने वाला है। मंदिर से ऊपर की चढ़ाई लगभग 2 किलोमीटर की है, लेकिन मौसम साफ होने की वजह से हर एक कदम पर एक अलग ही मज़ा आ रहा था। To the stillness within. तो फाइनली दोस्तों बूढ़ा मध्यमेश्वर के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं नीचे मध्यमेश्वर धाम की ओर। सच बताऊं, इतना प्यारा मंदिर बूढ़ा मध्यमेश्वर, सीरियसली बताऊं, एक बार चेक करो। ये देखिए इतना प्यारा व्यू,
तो अब दर्शन वगैरह तो हो गए, चलते हैं अब नीचे की ओर। आपको नीचे 8 बजे की आरती दिखाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने घर की ओर। मंदिर में अच्छे से दर्शन होने के बाद और प्रसाद चढ़ाने के बाद आज हम जा रहे हैं रांची की ओर। वहाँ आज हमारा स्टे है, परसों उसके बाद हम अपने घर की तरफ जाएंगे। 3 दिन का जो ये सफर था वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर था। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मैं नीचे अपनी आईडी मेंशन कर रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए हर हर महादेव। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही आपको प्यारे प्यारे नज़ारों के दर्शन मिलते रहें। थैंक यू।